अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं व्लॉग अपलोड करूं, तो मैंने आप लोगों के एक व्लॉग, छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड है और ये मैं जा रही थी पैकेजेस मॉल जो हमारे लाहौर में है, वाल्टन रोड वाली साइड पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है और बहुत ज़्यादा स्मोक भी हैं, तो एहतियात भी करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे जो है ठंड को एंजॉय करना अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली मेरे फैंस मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी केयर किया करें, जो अब नहीं करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है ऐसा मौसम एंजॉय करना। हालांकि मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है इसके हवाले से, पर फिर भी मैं जो हूँ, मैं ठंड को एंजॉय करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ। और ये है पैकेजेस की दूसरी साइड, जिस पर मैंने जाना है अंदर पैकेजेस पे। और ये हम पैकेजेस जा रहे हैं, पैकेजेस के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से पार्किंग एरिया है, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। और स्पेशली ये बार बार जब मैं लाहौर की बात करती हूँ तो मैं उन लोगों को बताती हूँ जो मेरे मोस्टली इंडिया से बिलोंग करते हैं फैंस। तो उनकी वजह से मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी प्लेस पे जा रहे हो, आप हमें बताया करें। तो इसलिए मैं उनको गाइड करती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं हमारे लाहौर में जो पैकेजेस मॉल है वहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी वीकेंड की वजह से ना क्राउड हो जाता है मॉल्स वगैरह में, फिर इस वजह से टाइम भी लग जाता है जाने और आने में। तो ये अभी काफ़ी लाइंस थी गाड़ियों की, तो जिसकी वजह से हम वेटिंग पे थे कि हमारी बारी भी आ जाए। तो ये हमारी बारी आ गई थी और इसके बाद फिर हम जा रहे थे पैकेजेस मॉल के अंदर। तो हम जाते राइट वाली साइड पे, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि मुझे एंट्रेंस 6 पे जाना है, तो उन्होंने आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। तो फिर हम उस वाली साइड पे गए थे, जो इस वाली साइड पे है, राइट वाली साइड पे था। और ये है पैकेजेस मॉल का जो अंदर वाला व्यू है, ये वो है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। और ये लोग आ जा रहे हैं और देख, सब ने अपने आप को कवर किया हुआ, लेकिन मैं अपने आप को कवर नहीं कर रही, मैंने कहा एंजॉय करना चाहिए, और वो मैं करती हूँ। सो यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद ये है एंट्रेंस 6 और यहाँ पे ब्रांड्स है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर। तो फिर हम अंदर जा रहे हैं अब। तो अच्छा लग रहा था। और अगर मैं हम बोल रही हूँ तो मोस्टली मुझे कहा जाएगा कि आप किसके साथ गई थी, तो मैं अकेले गई थी। देखो लोग कितना खुद को कवर करते हैं और हम कवर नहीं करते। ये मैं अंदर जा रही हूँ पैकेजेस मॉल के अंदर जाने के बाद मैं गई स्टेयर पे, क्योंकि मैंने कहा चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते, नीचे कुछ भी नहीं होता, नीचे जैसे आप एंट्रेंस वगैरह होती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे गए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जैसे जे डॉट है और अलमीरा वगैरह है, बोनांजा भी इनके साथ है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले हम चलते हैं जे डॉट पे। ये था अलमीरा में मैं गई नहीं, मेरा काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत फैंसी, मुझे ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए था, फॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल सा। क्योंकि आप ही की डिमांड नॉर्मल मतलब थी कि फॉर्मल, थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जब मैं जे डॉट पे गई, जे डॉट पे तो कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इनकी वीडियोज़ भी ज़्यादा बनाई, क्योंकि इनके पास भी जो कपड़े थे ना, वो इतने खास नहीं थे जो मुझे पसंद आने। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे भी रुकने का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ, क्योंकि मेरे पास जो टाइम हो गया था वो 7:30 हो चुका था। तो इस वजह से भी मैंने कहा यहाँ से भी चलते हैं। तो ये था बोनांजा सतरंगी, जिसके ऊपर 60% का ऑफ था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि इनके कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, ये हैं इनके कपड़े और इनके 3 पीस जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं कहा चलो पहले बाहर और देख लेती हूँ, ब्रांड में कुछ और पसंद आ गया तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ का रुख हम कर लेंगे दोबारा। तो मैंने कहा चलते हैं आगे कोई ब्रांड देखते हैं, कुछ पसंद आ ही जाएगा। तो ये अलकरम स्टूडियो था, यहाँ पे मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे यहाँ के सूट पसंद नहीं आते जल्दी। तो मैंने कहा यहाँ पे जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो आगे चलते हैं। लाइमलाइट के जो कपड़े होते हैं, उनका जो स्टफ़ होता है वो लाइट होता है, लेकिन इनके बैग्स और इनके ना जो स्वेटर्स होते हैं, जो इनकी एसेसरीज़ होती हैं, वो अच्छी होती हैं इसकी लाइमलाइट की। तो मैंने कहा चलो लाइमलाइट में देख लेते हैं। तो ये लाइमलाइट में सारे कपड़े थे, लेकिन इनकी भी शर्ट्स वगैरह थी, तो मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे भी। तो मैं कहा चलो चलते हैं यहाँ से भी और आगे कोई और ब्रांड देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ना जब मैं कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ तो मैं पूरे एरिया होता है जहाँ पे ब्रांड्स वगैरह होते हैं, पहले मैं उनको पूरा सर्च करती हूँ, देन मैं कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ। क्योंकि मेरी आदत यह है कि जो चीज़ अगर मैं अपने लिए पसंद करती हूँ ना, जो मुझे अच्छी लगे, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी वही चीज़ अच्छी लगे। तो ये नहीं है कि अगर आप किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हो तो हाँ उसके लिए आप ऐसे गिफ्ट ले लो जो उसको आपको पसंद ना हो तो आप उनके लिए ले लो। तो ये मेरी नेचर में नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो ये था ब्रीजे में अनस्टिच ज़्यादा होते हैं, स्टिच इनके पास नहीं थे, तो फिर मैंने कहा इधर भी जाने का फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद जनरेशन था इनके सामने, तो जनरेशन के काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे जो लगे हुए थे, इनके जो डिस्प्ले पे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अंदर जो कपड़े थे ना इनके बिल्कुल ही सही नहीं लगे मुझे, मतलब इनका स्टफ़ अच्छा नहीं था। ये देखें ये स्टफ़ है इनका
ये अजीब सा स्टफ था। एक तो रेशमी टाइप, मतलब इसको कहते हैं प्लेन टाइप, तो मुझे इस कपड़ों का ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन इनकी शर्ट्स वगैरह जो थी ना, वो मतलब होता ना कि आपके दिल को छू जाए या आपको पसंद आ जाए, वो उस तरह का हिसाब नहीं था। इनकी सारी शर्ट्स थी, ये भी इन्हीं का शर्ट्स था, मतलब शर्ट्स वगैरह इन्हीं की लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोग को पसंद आ जाए। मैंने कहा चलो अब यहाँ से भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पसंद आने वाला तो है नहीं। तो फिर यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने कहा चलो आगे रिसर्चिंग करते हैं, कुछ और ब्रांड्स आ जाते हैं, देख लेते हैं, कुछ और पसंद आ जाएगा शायद, तो नहीं तो वहाँ से ले लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स, वहाँ पे सेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने कहा सेल लगी हुई है तो कुछ ना कुछ पसंद कर लिया जाए, कुछ ना कुछ चीज़ ले ली जाए। तो फिर इसलिए फिर मैं इधर गई थी यहाँ मॉल्स वगैरह में। तो एम्पोरियम में पहले गई थी, तो मैंने कहा पहले हम अब यहाँ जाते हैं पैकेजेस में, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो शायद पसंद आ ही जाए। तो काफ़ी क्राउड था, वीकेंड की वजह से था, तो वीकेंड में ज़्यादातर लोग इधर ही आते हैं मॉल्स वगैरह में। तो मैं कहा चलो चलते चलते देख लेते हैं हम भी। ज़्यादातर ये होता है कि वीकेंड में मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मोस्टली आती थी, लेकिन वो नहीं आई, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और ये आइडियाज़ था, आइडियाज़ पे नो डाउट 40% डिस्काउंट था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। इनके भी सूट ऐसे ही 40% डिस्काउंट था, लेकिन इनका भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। इनका भी 2 पीस था, 3 पीस इनका भी पास भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो चलो, ये 100 कमाल था। 100 कमाल में ये जो सूट था ना, जो डिस्प्ले में इस डम्मी ने पहना था, ये सूट बहुत औसम था, बट वो ये कहते हैं ये डिस्प्ले ही है, इसका आपको नहीं मिलेगा, आप परचेज नहीं कर सकते। तो ये भी इन्हीं का था 100 कमाल का, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी था और अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा इसकी चादर अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं आपको इसकी शॉल वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये भी इन्हीं के थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से भी फ्री होके ना हम चलते हैं अगली साइड पे। तो ये ECS वालों का था, पहले तो मैं आगे जा रही थी, मैंने कहा ये ECS वाले हैं, तो मैं दोबारा आई, क्योंकि इन्होंने भी ना कपड़े लॉन्च किए हैं और बहुत अच्छा स्टफ था इनके पास भी, लेकिन मेरे मुताबिक इनके पास वो भी नहीं था। और ये इनके यहाँ पे भी स्नेकर्स वगैरह थे, शूज़ वगैरह थे। शूज़ मुझे चाहिए भी, क्योंकि मैंने उसकी पहले शॉपिंग कर ली थी। और ये परफ्यूम का ग्लासेस वगैरह भी थे। और जो परफ्यूम है वो मुझे बनंजा के और जेडोट के ही अच्छे लगते हैं। इनके बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था। मोस्टली ब्रांड्स ने डिस्काउंट लगाया था, इन्होंने डिस्काउंट नहीं लगाया। तो मैंने कहा यहाँ से चलते हैं, डिस्काउंट तो इनके पास है नहीं, तो हम यहाँ से भी चले जाते हैं। तो ये भी ब्रांड था, लेकिन मैंने कहा इस ब्रांड पे जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने कभी इस ब्रांड से परचेज़ नहीं किया, तो क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कभी इनसे आया। तो ये क्रॉस स्टिच था सामने, मैंने कहा इधर से भी हमने मोस्टली शॉपिंग की हुई है, तो चलो यहाँ से भी देख लें, तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि इनकी एम्पोरियम मॉल में काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं। तो इनकी इस ब्रांच पे तो कुछ भी नहीं था। पैकेजेस मॉल में सिर्फ ये कुर्ती, ये जो है शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, और शर्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे थी, मतलब इतनी प्राइस नहीं थी जितनी इनके ऊपर टैग था। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी चलते हैं, चलते चलते देखते हैं, कुछ और ब्रांड पे देख लेते हैं, कुछ पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि आप ही की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो उसे चाहिए थी, वो यहाँ था नहीं। तो यहाँ पे क्राउड था और मैं इसलिए स्लोली चल रही थी, ताकि मैं देख सकूं कोई मुझे पसंद आ जाए कोई कपड़े, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। मैं कहा चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर भी काफ़ी ब्रांड्स हैं इनके, तो ऊपर क्यों ना ऊपर देख लिया जाए। आउटफिटर भी ऊपर है, और उसके बाद जीन वाले के भी हैं, और आउटफिटर तो मुझे जाना नहीं था, ब्रेकआउट भी मुझे जाना नहीं था, क्योंकि मैंने अपने लिए तो कुछ लेना नहीं था, आप ही के लिए लेना था। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो साइट है, ये साइट थी सिनेमा और ये खाड़ी वालों की, और साथ में स्क्वायर वालों की। यहाँ पे भी काफ़ी क्राउड था, और इनको ना स्टॉल लगाए हुए थे लोगों ने। तो मुझे ना स्टॉल में जाने का ना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे क्राउड में जाने का ना मज़ा नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। और यह है स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर में भी जो कपड़े थे वो भी यहाँ पे मैंने कहा चलते हैं, देखते हैं क्या पसंद आ ही जाए मुझे भी, क्योंकि ना ब्रांड्स में ना मोस्टली मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि कुछ ब्रांड्स में ना अलाउ नहीं होता आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सको, तो वो फिर आपको मना करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं, जितनी वीडियोस बन जाती है उतनी बना लेते हैं। तो इनके भी मुझे काफ़ी हद तक पसंद नहीं आया यहाँ से भी, क्योंकि जिस टाइप का मुझे चाहिए था वो भी यहाँ पे नहीं था। तो मैंने काफ़ी ये कपड़े इनके देखे थे, इनके भी ये इन्हीं के थे सारे स्क्वायर वगैरह के। तो इनका ये भी अच्छा था कपड़ा, लेकिन मैंने कहा आप ही को ये पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे उनकी चॉइस का पता है। और इनके ये साइड पे ये अनस्टिच थे, अनस्टिच भी कम थे इनके पास जो कपड़े थे अनस्टिच में वो कम थे। तो मैंने कहा चलो अनस्टिच नहीं तो स्टिच भी में भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे 50% अलग डिस्काउंट था, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे यहाँ से। तो ये है खाड़ी वाली साइड, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ यहाँ पे। तो खाड़ी में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता मोबाइल, आप वीडियो भी कैप्चर नहीं कर सकते, ना ही आप कुछ भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन मैंने छोटी मैंने कैप्चर तो कर ही लूँगी। और ये थी मेरी फेवरेट
शर्ट ये जो इन्होंने लगाई हुई है रेड कलर की, मुझे बहुत पसंद आता है ये शरारा, लेकिन उन्होंने कहा ये डिस्प्ले में है, ये आपको हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अनस्टिच थे। मैंने कहा चलो अब ढूंढते ढूंढते देख लेते, कुछ ना मिल जाएगा। तो ये मैं रश में थी, मैंने वो एक पसंद किया था, कमरबंद वो लिया था। उसके बाद मैं ये जा रही थी, मैंने कहा बहुत घूम फिर लिया ब्रांड्स में, तो अब चलते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप के लिए कुछ ख़रीदते हैं। तो मतलब फ़ूड वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी इतना ब्रांड घूमने के बाद, क्योंकि जब आप आ जाते हैं मॉल्स वगैरह में तो आप जब ज़्यादा घूमते हो तो थक जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और मैंने कहा चलो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो ये एक ब्रांड था क्रॉस कल्चर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कुछ भी पसंद नहीं आया। ये केसरिया था, केसरिया से भी मैंने काफ़ी हद तक शॉपिंग की हुई है, तो लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, भूख की वजह से शायद। तो ये था इनका हमारा फूड एरिया, और यहाँ पे फूड कोर्ट जिसको कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बैठने की जगह तक नहीं थी। KFC वालों का भी ये सिटिंग एरिया था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी बैठने की, तो काफ़ी रश था KFC वगैरह में भी। तो फिर KFC से मैंने एक ऑर्डर किया था, और फिर मैं उस ऑर्डर का वेट करी थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, जिसकी वजह से वेटिंग एरिया पे मैं खड़ी थी। लोग, मैंने कहा वेट ही कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, और बैठने के लिए जगह देखी थी, लेकिन बैठने के लिए जगह थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो खड़े होकर वेट कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा आपके पास अभी 15 मिनट है, 15 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा ऑर्डर, तो आप वेट कर लें। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो, रश में सब खड़े थे, सब वेटिंग एरिया में ही थे, सब वेट कर रहे थे कब हमें हमारा फूड मिलेगा। तो ये है मेरा ऑर्डर नंबर 1064। तो मोस्टली फाइनली मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलो पिक करो, और ये पिक करके फिर मैंने स्टेयर पे मैंने कहा चलो स्टेयर के थ्रू नीचे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट बहुत रश था। तो ये मुझसे बन नहीं रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे हाथ में बॉक्स था। अब ये बॉक्स पकड़ के मैंने बोनांजा सतरंगी के वहाँ से ये सूट परचेज़ किया, क्योंकि ये सूट मुझे पसंद आ गया था ब्लैक कलर में। तो फिर फाइनली मैंने ये डन करवाया, और डन करवाने के बाद मैंने ये सूट बोनांजा से परचेज़ कर लिया, और दूसरे हाथ में मेरी बॉटल्स थी, जिसकी वजह से मेरे से वीडियो नहीं बन पा रही थी। और ये अब हम जा रहे हैं वापस मॉल से बाहर निकलते हुए। अब हम ये मॉल से बाहर जा रहे हैं, और मैं गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पास ना शॉपिंग बैग्स थे और बॉटल्स थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई गाड़ी पे मैं बैठते हुए भी। तो ये अब वापस जा रही हूँ मैं मॉल से घर की तरफ। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी छोटी सी एक वीडियो बना दूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि हम मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम अकेले कैसे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम अकेले अपने साथ ऐसे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हमें किसी की मतलब ज़रूरत नहीं है, दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है इवन के। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, छोटा सा एक व्लॉग बनाया था इस हिसाब से। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, और मेरा व्लॉग लाजमी देखिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है सबने, और लाइक भी करना है, और इस पर कमेंट करके भी बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।